ओके, चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करना है हमने। एडमिशन के अंदर बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जो हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है ना। जो चीज पहले 2 पार्टनर्स में डिवाइड होती थी, अभी वो 3 पार्टनर्स में डिवाइड होगी, तो रेशियो पार्टनर्स का चेंज हो जाएगा। तो जो काम हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में किया था, वही सारा काम हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि दोनों ही चैप्टर किसका पार्ट है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट है। दोनों ही क्या है, हमारे रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है पार्टनरशिप का। रिकंस्टिट्यूशन में वहां पर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ था, यहाँ पर नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो यहाँ पर भी नया रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे नए पार्टनर का एडमिशन कब हो सकता है। As per the section 31 of Indian Partnership Act 1932, a new partner is admitted as a partner। कब एडमिट कर सकते हो, अगर पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए या तो लिखा हो, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में इफ ऑल द पार्टनर्स एग्रीड, अगर सभी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नए पार्टनर का एडमिशन के लिए एग्री कर रहे हैं, तो हम नए पार्टनर का एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है ना, दो ही कंडीशन, या तो डीड में लिखा हो पहले से कि हाँ जी उस डेट को उस पर्सन को एडमिट कराना है, या फिर नए पार्टनर का एडमिशन के लिए ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीड हैं, तो उस केस में हम नए पार्टनर का एडमिशन ले सकते हैं। अब जो भी नया पार्टनर आएगा बच्चों, जो भी नया पार्टनर हमारा बनेगा, तो एडमिशन के बाद उसको आपकी फर्म में क्या क्या राइट्स मिलेंगे। 2 राइट मिलेंगे मेन। तो अगर आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हो, तो क्या क्या राइट आ जाएगा उसके पास में, कि वो फ्यूचर में आपके साथ क्या करेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा आपकी फर्म का। और दूसरा, आपकी फर्म के एसेट्स के ऊपर भी उसका राइट हो जाएगा फ्यूचर में। क्लियर है। और एसेट्स के ऊपर राइट ही नहीं होगा, वो लायबिलिटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होगा। तो एट द सेम टाइम ही विल बिकम लायबल फॉर एनी लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस इंकर्ड आफ्टर हिज एडमिशन और एनी लॉस इंकर्ड बाय द फर्म। पार्टनर केवल एसेट्स के लिए और प्रॉफिट के लिए उसको राइट नहीं मिलेगा, वो फर्म की लायबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होगा, और अगर फर्म को कुछ लॉस होता है तो वो लॉस भी बियर करेगा। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करो। के बाद में अब हम आगे देखेंगे बच्चों, नए पार्टनर के एडमिशन होने से फर्म पर क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझना है, क्योंकि आगे भी इसी से रिलेटेड है। सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा बच्चों, पुरानी पार्टनरशिप चलती रहेगी या बंद, पुरानी पार्टनरशिप खत्म और एक नया एग्रीमेंट बन गया, नई पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई। ठीक है, लेकिन बिजनेस हमारी फर्म का कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही, फर्म का बिजनेस कंटिन्यू है। नेक्स्ट, जब भी नया पार्टनर आएगा तो न्यू और इनकमिंग पार्टनर बिकम एंटाइटेड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। नए पार्टनर फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर करेगा, तो इससे होगा क्या, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उनका टोटल प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा ना। जो पहले एक प्रॉफिट 2 लोग डिवाइड करते थे, नए पार्टनर आने से वही प्रॉफिट अब 3 लोग डिवाइड करेंगे, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर रिड्यूस हो जाता है एडमिशन होने से। थर्ड है, न्यू और इनकमिंग पार्टनर बच्चों एडमिट होने के लिए फ्री में आ जाएगा या कुछ पैसा लाना चाहिए, पुराने पार्टनर्स भी तो कैपिटल लगा करके बैठे हुए हैं। तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है, तो नॉर्मली उसको भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करना होता है, कंपलसरी नहीं है। पहले भी हमने पढ़ा है कि हर पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना कंपलसरी नहीं है, बट नॉर्मली कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आएगा, तो ही विल एक्वायर द राइट ओवर द एसेट्स, उसको एसेट्स में राइट मिलेगा। ऑल्सो ही विल बिकम द लायबल फॉर द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। ये बात हमारी पहले हो चुकी है। तो इसी के साथ पुराने प्रॉफिट्स का, पुराने रिजर्व्स का भी एडजस्टमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बच्चों, पुरानी बैलेंस शीट में P&L पड़ा हुआ है, आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी देखा था। पुरानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में P&L है, पुराना प्रॉफिट रखा हुआ है, तो क्या उसमें से नए पार्टनर को शेयर मिलना चाहिए। उसने मेहनत की थी क्या, पहले नहीं की थी, तो क्या होगा, जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो फर्म के एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स और लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाएगा, क्योंकि नई फर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज में नए पार्टनर का भी शेयर है, तो हम चेक करेंगे कि अब हमारी नई एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। एसेट्स को रिवैल्यूड किया जाता है, लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है, और ये चेंज होने पर जो भी फर्म का प्रॉफिट या लॉस है रिवैल्यूएशन में,
वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें नए पार्टनर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसी तरह से हम गुडविल भी कैलकुलेट करते हैं फर्म की जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, सो दैट कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको उनका कॉम्पेंसेशन मिल सके। ये तो पढ़ा है आपने, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है बच्चों, उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कॉम्पेंसेशन के रूप में क्या दिया जाता है, गुडविल दी जाती है। और कौन देता है, गेनिंग पार्टनर देता है। यहां पर बच्चों आपके हिसाब से मान लो पहले पार्टनर्स हैं ए बी सी एडमिट हो रहा है, तो आपके हिसाब से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ए और बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अपना शेयर छोड़ रहे हैं। और गेन कौन कर रहा है, सी, नया पार्टनर एडमिट कर रहा है तो ये गेन कर रहा है। तो गुडविल कौन देगा किसको, नया पार्टनर गुडविल देता है नॉर्मली किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ठीक है, क्योंकि उसने शेयर एक्वायर किया तो रिटर्न में वो गुडविल देगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। आगे चलेंगे हम, एडजस्टमेंट्स क्या क्या हमें करनी है बच्चों एडमिशन के टाइम पर, यानी कि हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो भी हम फॉलो करने जा रहे हैं, चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा। बोलो बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज है या नहीं। जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता होना चाहिए, फ्यूचर में कैसे काम करना है। आप वैल्यूएशन करेंगे और एडजस्टमेंट करेंगे किस चीज की, गुडविल की। आप यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे प्रॉफिट और लॉस के लिए, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के टाइम पर एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया जाएगा और उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है उसका एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। अगर डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दिया तो बच्चों क्या करते थे, नया कुछ नहीं, मैंने पहले ही कहा था चैप्टर नंबर 4 कराते समय ये सारी चीजें रिपीट होंगी, तो आ गई सारी चीजें यहाँ पर भी। और अगर हमारे पास लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उनको भी क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ताकि फ्यूचर में नए पार्टनर का कोई अनजस्टिफाइड क्लेम ना हो रिजर्व्स और सरप्लस पर। एडजस्टमेंट करेंगे आप कैपिटल की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर जो भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये जल्दी से ये वाला पार्ट आपको नोट करना है कि हमने क्या क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, आइए अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट आपने क्या पढ़ा था कि हमें सीखना है यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना। अच्छा बच्चों ये बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते थे हम, व्हाट वाज द फॉर्मूला ओल्ड फॉर, रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो फॉर्मूला बदलेगा तो है नहीं, यहाँ पर भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला वही रहेगा जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, लिख लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, अगर सैक्रिफाइस बाय चांस किसी का निगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं हम उसको, सर गेन, गेन बोलते हैं। यहाँ पर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ सकता है। तो बच्चों ऊपर वाले फॉर्मूले की हेल्प से मुझे बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा। घुमा दो इक्वेशन, घुमा दो बच्चों, बस और क्या करना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये आ जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अगर आपका सैक्रिफाइस की जगह बाय चांस गेन आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे चलेंगे। नोट कर लिया, सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, बाकी तो आप इसको घुमा दो और कुछ नहीं करना है। चलिए यहाँ पर बच्चों अलग अलग 7-8 केसेस है हमारे पास और उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज का टॉपिक ये है, हम इसको खत्म करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए सबसे पहले है कि नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सैक्रिफाइसिंग के बारे में कि ओल्ड पार्टनर्स कितना शेयर दे रहे हैं। ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन, ये मैंने ए और बी पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों 5:3 है। सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/4 शेयर के लिए और मुझे यहाँ पर फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मुझे यहाँ पर फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों क्या करें, लेट टोटल शेयर बी 1, ठीक है ना, लेट टोटल शेयर बी 1। इधर मैं समझाने का काम कर रहा हूं
और आपको जब नोटबुक में लिखना है या टेस्ट में लिखना है तो इस तरीके से लिखना है, लेट टोटल शेयर बी 1, जिसमें से सी को आप कितने शेयर दे रहे हैं बच्चों, 1/4 दे रहे हो, तो ये 1 शेयर था, इसमें से हमने सी को कितना दे दिया, 1/4 दे दिया, तो बच्चों रिमेनिंग शेयर कितना मिल जाएगा आपको, बताओ रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, 1 में से 1/4 माइनस कर दिया, ये पूरा 1 है, इसमें से 1/4 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया 3/4, ये 3/4 हमारे पास आ गया। ये 3/4 शेयर अब किसके लिए है बताओ तो, सर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के लिए। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ए और बी के लिए। तो हम इसको अगर कुछ बताया नहीं गया कि ए और बी फ्यूचर में किस रेशो में शेयर करेंगे, तो क्या एज्यूम करना है आपको कि अपने पुराने रेशो में ही वो फ्यूचर में शेयर करने वाले हैं, किस रेशो में, 5:3 में। तो यानी कि आप बचे हुए 3/4 को ए और बी में जब डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड कर देंगे, 3/4 का 5/8 किसका शेयर हो जाएगा, ए का, बी का कितना शेयर हो जाएगा, 3/4 का 3/8। बात क्लियर। तो यहां पर लिखेंगे एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, ये जो आपका रिमेनिंग शेयर आया था 3/4, इसमें से ए का शेयर कितना है बेटा, 5/8 है, तो ए 3/4 का 5/8 ले लेगा, तो कितना हो गया, ये बन जाएगा आपका 15/32 ए का न्यू शेयर। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, जो रिमेनिंग शेयर बचा था उसमें से बी को कितना मिलेगा, 3/8, तो 3/4 का 3/8 यानी कि 9/32। और बच्चों सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो तो गिवन है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कितना है 1/4। हम ऐसे छोड़ सकते हैं क्या शेयर को, मैंने कहा था डिनोमिनेटर हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब मैं 32 इधर डिनोमिनेटर 4, कैसे बनाए इसको, सेम सर 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो शेयर आ गया 8/32। तो बच्चों यहां पर हमारे पास में जो पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला A/B/C का, वो क्या है 15/32, 9/32, 8/32। वी कैन से इट टू 15:9:8। ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब बात आती है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। बच्चों ये बताओ सैक्रिफाइस आपके हिसाब से किसने किया, ए ने, बी ने या सी ने, सी ने, सर ए और बी ने, ए और बी ने। सी को तो गेन हुआ है, वो तो शेयर के लिए आया, उसे तो शेयर मिला है, किसने दिया, ए और बी ने। तो सैक्रिफाइस सिर्फ ए और बी का निकलेगा, और सैक्रिफाइस निकालने के लिए आप ओल्ड माइनस न्यू कर सकते हो, लेकिन आप इस सिचुएशन में ये देखेंगे कि सैक्रिफाइस जो आएगा वो 5:3 के इक्वल ही आएगा। जल्दी से इतना कर लीजिए आप लोग। सेकंड केस बच्चों यहां पर देखिएगा, केस में अलग क्या है, यहां पर भी आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये नहीं बताया था कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किस रेशियो में फ्यूचर में शेयर करेंगे। तो आपने बच्चों क्या कर दिया था, पुराने पार्टनर्स को किस रेशियो में शेयर कराया था प्रॉफिट, पुराने रेशियो में 5:3 में डिवाइड कर दिया था जो पुराना रेशियो था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये अलग है। एंड ऑल्सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन, यहाँ पर नए पुराने पार्टनर्स का भी नया रेशियो गिवन है। ठीक है, चलो जरा देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। ए और बी पार्टनर्स, जिसमें से सी को हमने एडमिट किया 1/4 के लिए। बच्चों ए और बी का पुराना रेशियो नहीं दिया हुआ, तो आप क्या एज्यूम करोगे, पुराना रेशियो क्या होता है जब रेशियो नहीं दिया होता तो सर 1:1, 1 ठीक है ना, इक्वल पार्टनर्स थे। लेकिन यहाँ पर ये बोला गया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। तो क्या करना है बच्चों, लेट टोटल शेयर बी 1, जिसमें से हमने सी को कितना दे दिया शेयर 1/4, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1 - 1/4, कितना बच गया बच्चों 3/4। ये किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। ए और बी इसे आपस में डिवाइड कर लेंगे किस रेशियो में, क्वेश्चन ने बताया किस रेशियो में डिवाइड करना चाहते हैं ए और बी, 2:1। तो पहले क्या था कि पहले आपने पुराने रेशियो में डिवाइड कर दिया था, लेकिन अभी बता रहा है कि फ्यूचर में ए और बी का क्या रेशियो रहेगा 2:1। तो बिल्कुल सेम चलेगा। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे हम, लेट टोटल शेयर बी, लेट टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर 1/4। बच्चों रिमेनिंग शेयर आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1 - 1/4 मतलब कि 3/4,
और इसको अब हम ए और बी में डिवाइड कर देंगे। ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, ए चाहता है कि 3/4 में से कितना ले ले बच्चों, 2/3। तो 2/3 कितना आ गया बच्चों हमारे पास, 2/4 आ गया। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बी भी बचे हुए शेयर में से कितना ले लेगा, 1/4, यानी कि 3/4 का 1/3, सॉरी 3/4 का 1/3, तो ये हो गया 1/4। ए का शेयर 2/4, बी का न्यू शेयर 1/4 और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी का नया शेयर 1/4 दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया, ए इज टू बी इज टू सी का 2:1:1, डिनोमिनेटर सेम है। और यहां पर बच्चों ऐसा नहीं है कि यहां पर भी आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम ही आएगा, यहां पर आप जरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर चेक करेंगे तो डिफरेंट आएगा, और यहां अगर सैक्रिफाइस फाइंड करना हो तो आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, न्यू माइनस ओल्ड माइनस न्यू करके, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका आ जाएगा। और बताइए मुझे कितना आ रहा है आपका, 1:1। जब आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर मानेंगे हम इक्वल, क्वेश्चन में गिवन नहीं था इक्वल, और न्यू रेशियो ए और बी का है 2/4 और 1/4, तो ए का तो 0 आ गया, बी का आ जाएगा 1/4। तो सारा सैक्रिफाइस यानी कि सी को कितना शेयर मिला था, 1/4, और वो सारा का सारा किसने दिया, बी ने दिया। ए का सैक्रिफाइस 0 है, बी का सैक्रिफाइस 0 है, बी का सैक्रिफाइस 1/4 है। तो और देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, हमें when the new or incoming partner acquire his share from the old or existing partners equally, यहाँ पर जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो पर्टिकुलर रेशियो में अपना शेयर एक्वायर कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर से। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बच्चों, नया पार्टनर आ रहा है और क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि जो नया पार्टनर आ रहा है आप उसको जो शेयर दे रहे हो वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से किस रेशियो में ले रहा है, यहाँ पर लिख दिया इक्वली ले रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ए और बी पार्टनर्स, उनका रेशियो 5:4 था पहले वाला, सी को आपने एडमिट किया 1/10 के लिए, 1/10 के लिए आगे लिखा है विच ही एक्वायर्स, जो कि उसने लिया है 1/10, उसने लिया है कैसे, इक्वली, इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है दोनों पार्टनर से। आपको फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों एक बात बताओ, सी को कितना शेयर मिला है, 1/10, और वो उसने किससे लिया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/10 जो शेयर मिला है उसको किससे मिला है, ए और बी से। तो कैसे मिला है, ए और बी से इसने ये शेयर लिया आधा आधा इक्वली। तो व्हाट ए गिव्स, ए ने क्या दिया बच्चों, 1/10 का हाफ, कितना हो गया 1/20। बी गिव्स व्हाट, 1/10 का हाफ 1/20। बच्चों इसे क्या कहेंगे, ये कौन सा शेयर आया, नया रेशियो आया या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो है, क्या है ये, आप इसे कौन सा शेयर बोलोगे, जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो ए और बी दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपना शेयर, ए ने इतना शेयर छोड़ा, बी ने इतना शेयर छोड़ा, तो ये क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ए और बी का 1:1। देखो दो बातें हैं यहाँ पर और ध्यान देना, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर की बात करूं, अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो रेशियो तो 1:1 है, और अगर मैं बात करूं सैक्रिफाइसिंग शेयर, बच्चों बात समझ में आ रही है, दोनों में किस चीज का डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ रेशियो, और यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ शेयर। तो बताओ ए और बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना है, 1/20 1/20। तो एग्जाम में ये भी बात ध्यान से देखना कि रेशियो बोला या शेयर बोला,
ए ने कितना दिया है 1/20 शेयर दिया है, तो ए ने सेक्रीफाइस 1/20 शेयर किया है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, तो ए और बी ने आपस में कितना रेशियो, किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है, तो वो 1:1 आ गया। अब चलिए आगे, यहाँ पर अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों अगर हमें फाइंड करना है तो कैसे करोगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस हो जाएगा ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा देखो लॉजिक है, तो रटने की चीज थोड़ी है। ए का पहले शेयर क्या था भाई, 5/9 था, ठीक है ना। जो ए ने दे दिया वो ए के शेयर में प्लस कर दे या माइनस कर दे, जो ए ने शेयर दिया वो ए के शेयर को कम कराएगा, कम हो जाएगा ना। ए ने क्या दिया 1/20, तो वो ए के शेयर से माइनस कर दो। इसी तरीके से बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकलेगा, पहले क्या था बी का ओल्ड रेशियो था 4/9, बी क्या कर रहा है यहाँ पर दे रहा है, तो देने से बी का शेयर बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा, तो माइनस कर दो। और सी का तो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है 1/10। तो बच्चों एलसीएम से कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आ गया 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 91/180, ये आ गया 80 माइनस 9, 80 माइनस 9 बच्चों 71/180। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका 1/10 था, इसको कैसे बनाए हम, डिनोमिनेटर इक्वल 18/18 कर दें, तो क्या बन गया 18/180, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पार्टनर ए इज टू बी इज टू सी का क्या हो गया, जल्दी से नोट कर लो अब। केस नंबर 3 यहाँ पर बोल रहा है बच्चों, वही केस है, केस नंबर 3 पहले भी था अभी भी है। यहाँ पर ये सेकंड सिचुएशन है उसी केस की। नया और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर कर रहा है ही शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। पीछे क्या किया था हमने, इक्वली, पिछले केस में क्या था रेशियो था इक्वली, लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेशियो हो गया, इक्वल नहीं है, बस इतना ही फर्क है। क्वेश्चन पढ़िए, नरेश और नमित पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। इन्होंने एडमिट किया है निमेश को 25% शेयर के लिए। बच्चों 25% को हम अगर शेयर में डिवाइड करें, परसेंट को शेयर में डिवाइड करो तो क्या लिख सकते हो सर 1/4, 1/4 लिख सकते हैं ना। 25% का मतलब क्या होता है 100 में से 25, ठीक है। तो हम इसको 1/4 भी कह सकते हैं कि नए पार्टनर का शेयर है निमेश का 1/4 या 25%। तो अगर वैल्यू परसेंटेज में दी है तो आप उसे शेयर में कन्वर्ट करेंगे। पहले निमेश एक्वायर्ड द शेयर, निमेश ने ये शेयर लिया है पुराने पार्टनर से, किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 3:2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी। कैसे करना है, निमेश का शेयर कितना, निमेश का शेयर है 1/4 और ये 1/4 शेयर कौन दे रहा है, नरेश और नमित। बच्चों किस रेशियो में दे रहे हैं, इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 1/4 का 3/5 नरेश देगा, 1/4 का 2/5 नमित देगा। बात क्लियर होगी बच्चों। तो जो भी शेयर नए पार्टनर को मिल रहा है 1/4, वो कौन दे रहा है, नरेश और नमित दे रहे हैं। किस रेशियो में दे रहे हैं, 3:2 में। तो जो भी नए पार्टनर को मिला उसका 3/5 को एक पार्टनर ने दिया, 2/5 दूसरे पार्टनर ने दे दिया। तो पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है, हम शेयर फाइंड कर लेते हैं कि व्हाट नरेश गिव्स। बच्चों बताओ अब मुझे, मेरी हेल्प करते चलो। नरेश कितना देगा, 1/4 का 3/20 नरेश देगा, ठीक है। और नमित कितना देगा, नमित गिव्स 1/4 का 2/5, तो ये हो गया 2/20। नरेश ने दिया 3/20, नमित ने दिया नरेश ने दिया 3/20, नमित ने दिया 2/20। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर
3/20 2/20 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन था वही आएगा 3:2। ठीक है, अब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों यहाँ पर नरेश का पहले शेयर क्या था? नरेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? नरेश का पहले शेयर था 2/3, ये रहा। नरेश कितना दे रहा है? नरेश गिव्स 3/20। और नमित का पहले शेयर क्या था? 1/3, ये 1/3 है नमित का। नमित कितना दे रहा है बच्चों? 2/20, तो -2/20। यहां से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया नरेश और नमित का, ये आ जाएगा 60 - 9, 60 - 9 51/22 40, सॉरी 40 - 9 31/60, ये आ जाएगा 20 - 6 14/60। और नया पार्टनर कौन था? निमेश। निमेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन था, वो था हमारे पास 25%, मतलब 1/4। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 60 बनाना है, यहाँ भी 60 है, यहाँ भी 60, यहाँ पे 4 है, तो 15/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा बच्चों नरेश, नमित और निमेश का 31:14:15। जल्दी से कैलकुलेट करो, हमारे पास न्यू भी आ गया और सेक्रीफाइस भी आ गया। बच्चों इसी के अंदर सिचुएशन 3 भी है, आइए वो मैं लिखता हूं क्वेश्चन को और फिर कराता हूं आपके साथ में। क्वेश्चन कहता है, सपोज यहां पर हमारी आ जाएगी सिचुएशन नंबर 3, ए और बी पार्टनर्स जिनका रेशियो 3:2 है, और हमने सी को एडमिट किया है। सी इज एडमिटेड फॉर 3/10 which he takes 2/10 from A and 1/10 from B। बच्चों क्या करना है यहाँ पर? पीछे वाले केस के जैसे ही है, लेकिन उसमें दो फर्क है। क्या है कि लास्ट केस में जो हमें दिया हुआ था वो गिवन क्या था बच्चों? लास्ट केस में हमें क्या गिवन था? देखिए हमें यहाँ पर रेशियो गिवन था। रेशियो क्या था? 3:2। लेकिन यहाँ पर रेशियो ना दे करके बच्चों क्या दिया हुआ है? शेयर दिया हुआ है। ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पीछे वाला केस था उसमें क्या गिवन था? रेशियो गिवन था कि किस रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शेयर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रेशियो ना दे करके शेयर दिया हुआ है कि ए ने क्या शेयर दिया, बी ने क्या शेयर दिया। तो बच्चों बताओ आपके हिसाब से नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? हाँ भाई निधीश, कैसे निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ए का यदि हमें निकालना है तो ए का पहले शेयर सर क्या था? 3/5 था। सर 3/5 से -2/10 कर देंगे। माइनस कर देंगे 2/10। तो पहले तो मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, तो पहले रेशियो दिया हुआ था, रेशियो को पहले शेयर में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर शेयर डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ए ने दिया है 2/10, तो नया शेयर क्या जाएगा? 4/10। बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था क्या? 2/5, ये रहा। बी ने कितना दिया है? 1/10। बी से डायरेक्ट माइनस कर दो तो क्या शेयर आ जाएगा? ये आ जाएगा 6 2/5 1/10 3/10। ठीक है बच्चों, 4 - 1 3/10। सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें ऑलरेडी गिवन है 3/10, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्या मिल गया यहाँ पर? ए बी सी का 4:3:3। अब बच्चों सेक्रीफाइस बोला जाएगा तो आप क्या फाइंड करेंगे? ओल्ड माइनस न्यू करके, या डायरेक्ट नो बता सर, सकते हैं? सर 2:1। डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर हम बात करें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो और बी का सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात करें तो ये है 2/10 और 1/10। और अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है ए और बी का, तो ए और बी का आपस का रेशियो देखो किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 2:1 में। और ये निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन था। जल्दी करिएगा। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट केस पर हम चल रहे हैं। केस नंबर 4, when new or incoming partner acquire his share from in a particular fraction from the existing partner। जो नया पार्टनर आ रहा है बच्चों,
वो एक पर्टिकुलर रेशियो में पुराने पार्टनर से शेयर ले रहा है। जो नए पार्टनर को शेयर मिल रहा है वो कौन दे रहा है? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स दे रहे हैं। किस रेशियो में? एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में दे रहे हैं। तो जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ध्यान दो बच्चों, ए ने क्या किया? सरेंडर किया 1/5 ऑफ हिज शेयर। ध्यान देना, बी ने क्या किया? सरेंडर किया 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए आइए देखते हैं कैसे करना है हमने। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों? ए गिव्स टू बी। पहले तो ये देखो सी को कितना मिल रहा है, सी को तो पता ही नहीं हमें कितना मिल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। इसका मतलब क्या है? सारा कुछ यहीं से हो जाएगा। ए गिव्स टू सी, कौन बच्चा मुझे बताएगा सी को ए कितना शेयर दे रहा है? ए अपने शेयर का, देखो यहाँ पे लिखा है हिज शेयर। ए कितना दे रहा है? अपने शेयर का 1/5। तो ए के शेयर का 1/5 कितना है पहले तो वो बताओ। ए का सर 3/5 into 1/5. 3/5 into 1/5. 3/5 का 1/5 बिल्कुल क्वेश्चन में लिखा होता है। तो कितना आ गया? 3/25। अब ध्यान दो, बी ने क्या दिया सी को? बी गिव्स टू सी। यहाँ पर देखो बी सरेंडर, सरेंडर की जगह गिव्स भी लिखा हुआ आ सकता है, सरेंडर जरूरी नहीं है। बी गिव्स कितना? 2/5 ऑफ हिज शेयर। बी कितना दे रहा है? अपने शेयर का 2/5। तो पहले उसके शेयर का 2/5 निकालो कितना है। तो भाई बी का शेयर कितना है? 2/5। बी का शेयर 2/5 और बी कितना दे रहा है? अपने शेयर का 2/5। तो बी ने क्या दिया? 4/25। तो बच्चों यहाँ पर ये जो है ये क्या है? नया रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। जो ए और बी देते हैं, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग शेयर। Sacrificing ratio. तो यहां से सैक्रिफाइसिंग शेयर तो यही हो गया 3/25, 4/25। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर पूछेगा तो आप लिख देंगे ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है जी 3:4। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है हमें, तो क्या करें बच्चों? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा बताओ? ए का पहले शेयर क्या था? ए का पहले शेयर था 3/5, यही था ना बेटा। अब क्या करें? ध्यान दो इधर, ए ने क्या किया? ए ने दे दिया सी को कितना शेयर दे दिया? 3/25 ए ने दे दिया। तो जो ए ने दे दिया वो ए से माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 12/25। ऐसे ही बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। कैसे? बी का पहले क्या था? 2/5। बी ने क्या शेयर दे दिया? 4/25। जो बी ने दे दिया वो बी से माइनस कर दो, कितना आ गया? 6/25। और बच्चों सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? कोई मुझे बताएगा अभी सी का मैं कैसे कैलकुलेट करूं? 7/25. सर 7/25. 7/25। वेरी गुड। जो ए ने दिया और जो बी ने दिया, देखो बेटा ये ए ने दिया है बी को, ए ने दिया है सी को, ये बी ने दिया है सी को। दोनों को ऐड कर दो, जो ए ने दिया और जो बी ने दिया। ए ने दिया है 3/25, बी ने दिया है 4/25। तो सी का नया शेयर आ जाएगा 7/25। तो हम कह सकते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी कितना है? 12:6:7। जल्दी से सॉल्व कर लो, केस लिखो, क्वेश्चन लिखो और सॉल्यूशन खुद से करो। सर एक बार ये वाला दोबारा समझा दो. कर लो। हो गया बच्चों? Yes sir. आगे देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास है when one of the existing partner retains his original share of profit on admission of a new partner। नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना? पहले से 3 पार्टनर है, एक भड़क गया, इसे नए पार्टनर को एडमिट करना है तो तुम करो। मैं क्यों अपना शेयर दूं? मैं नहीं दूंगा अपने शेयर से कुछ भी इसको। बात समझ रहे हैं? एग्जिस्टिंग 3 पार्टनर हैं, उसमें से एक पार्टनर कहता है मैं तो अपने हिस्से में से कुछ नहीं दूंगा इसको, मेरा शेयर तो वही रहेगा जो पहले था। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है when one of the existing partner retain his original share of profit on admission of a new partner। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? XYZ पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1। हमने किसको एडमिट किया? W को। कितने शेयर के लिए एडमिट किया? 1/6 शेयर के लिए। और क्वेश्चन क्या कहता है कि Z का शेयर वही रहेगा जो पहले था, Z retain his original share। तो हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, ये समझो पहले। लेट टोटल शेयर भी 1, इसमें से हम W को कितना शेयर दे रहे हैं, W को शेयर दे रहे हैं आप 1/6। और क्वेश्चन क्या कहता है, Z अपना शेयर वही रखेगा जो पहले था, तो Z को भी थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं। Z का शेयर क्या रहेगा जो पहले था, Z का पुराना शेयर कितना है बच्चों, 1/5 है Z का शेयर। तो अब हमारे पास क्या बचेगा बताओ, लेट टोटल शेयर कितना है हमारे पास में 1, जिसमें से W को कितना दे दिया हमने 1/6, Z का क्या रहेगा जो पहले था 1/5। तो बच्चों रिमेनिंग शेयर कितना निकला बताओ, 1 - 1/6 - 1/5। बात समझ में आ गई, हमारे पास कितना शेयर आ जाएगा 19/30। ये 19/30 शेयर आ गया, बचा हुआ शेयर है फर्म का। ये किसका शेयर है बताओ, एक्स और वाई का। एक्स और वाई, इससे आगे कुछ नहीं बताया गया कि कैसे शेयर करेंगे। तो बच्चों एक्स और वाई को कैसे शेयर करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में शेयर करेंगे। मैं शेयर नहीं बोल रहा, किस रेशियो में शेयर करेंगे, अपने एग्जिस्टिंग रेशियो में शेयर करेंगे। एक्स और वाई के अगर मैं बात करूं बच्चों, मैं शेयर नहीं बोल रहा, एक्स और वाई किस रेशियो में शेयर करेंगे, अपने रेशियो में। अगर हम शेयर की बात करते हैं तो एक्स का शेयर क्या है 2/5 है और 2/5 है, लेकिन मैं कह रहा हूं शेयर में नहीं करना हमने, किस रेशियो में करना है, रेशियो में करना है। रेशियो क्या है, रेशियो इनका 2:2, आपस में पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। तो उनका रेशियो क्या करेंगे बच्चों, एक्स और वाई का रेशियो 2:1 है, मतलब 1:1 इक्वली बांट लेंगे इसको। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स का कितना हो जाएगा, जो कि मिल रहा है एक्स और वाई को कितना मिल रहा है 19/30, दोनों उसको आपस में शेयर कर लेंगे किस रेशियो में, इक्वली, क्योंकि एक्स और वाई का शेयर इक्वल था। हाफ हाफ समझ गए बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ पर तो आपको नजर आ रहा होगा 2:2, लेकिन 2:2 हमें शेयर नहीं लेना, रेशियो लेना है। ठीक है, शेयर क्या है 2/5, लेकिन उसे छोड़ दो, रेशियो लो। तो कितना आ गया 19/60। वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा 19/30 का हाफ 19/60। वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बच्चों, एक्स वाई जेड, सॉरी जेड का न्यू शेयर वही रहेगा जो पहले था। पहले क्या था, पहले था 1/5। बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करना है, 60 बनाने के लिए क्या करोगे 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 12/60। और बच्चों जेड डब्ल्यू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में तो बताओ, 10/60। 1/6 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, और हमें क्या बनाना है 60 डिनोमिनेटर बनाना है, तो 10/10 कर दो, तो ये हो गया 10/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो गया 19:19:12:10। जल्दी कर लो। और अगर आपसे पूछा जाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो कोई बच्चा बताएगा मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है क्वेश्चन में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 2:2। 2:2। एक्स और वाई ही आपस में बस सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जेड ने तो कुछ भी दिया ही नहीं, मना कर दिया तो मैं तो कुछ नहीं दूंगा। जल्दी करिए। नेक्स्ट केस देखिए बच्चों, जरा क्वेश्चन पढ़िए, कोई केस वेस नहीं है, बस कुछ कॉम्बिनेशन है। देखो जरा, दो पार्टनर्स हैं जो एग्रीमेंट में आ रहे हैं एक फर्म के अंदर। इन्होंने नए पार्टनर तनु को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, जो कि अपना शेयर इक्वली ले रही है। बात समझ गए बच्चों, तनु का शेयर कितना है 1/5। तो बताओ तनु अपना शेयर किससे ले रही है, इक्वली साहिल और चारू से। ठीक है ना, बात समझ गए। चारू और तनु का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, चारू एंड तनु अर्न प्रॉफिट एट अ हायर रेट देन द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसीलिए इन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया जाए, लेकिन उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। सो नई कैपिटल के लिए इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट करने का डिसीजन लिया है, और ये एडमिट कर रहे हैं किसको, पुनीत को 1/7 शेयर के लिए। और 1/7 विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम साहिल एंड चारू इन द रेशियो ऑफ 7:3। बात समझ में आया बच्चों, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। पहले कौन एडमिट हो रहा है, तनु, कितने शेयर के लिए 1/5 शेयर के लिए।
और तनु 1/5 किससे ले रही है? साहिल और चारू से। तो पहले हम तनु को एडमिट कर लेते हैं, बाद में हम पुनीत को एडमिट करेंगे। बात क्लियर होगी बच्चों? पहले यहाँ पर दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, तो पहले एक को एडमिट कराओ, बाद में दूसरे को। कि पहले हम एडमिट कराते हैं तनु को। तनु को कितना शेयर दे रहे हो बच्चों आप? 1/5। अब ये किससे ले रही है? इक्वली ले रही है। साहिल कितना शेयर दे रहा है बच्चों? साहिल गिव्स 1/5 का हाफ। उसने कहा था ना हाफ हाफ ले रहे, इक्वली ले रहे। और चारू गिव्स, चारू कितना दे रही है बच्चों? 1/5 का हाफ, यानी कि 1/10 साहिल ने दिया, 1/10 चारू ने दिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है तनु का शेयर 1/5 है, जो कि उसने इक्वली दिया। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो आप। किसका? साहिल का, चारू का और तनु का। कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो क्या था साहिल और चारू का बच्चों? 4:3 था, मतलब 4/7 और 3/7। साहिल ने क्या किया? दिया है, तो अगर दिया है तो क्या करेंगे? प्लस या माइनस? सर माइनस। कर देंगे। ऐसे ही चारू ने भी दिया है 1/10, तो चारू से भी माइनस कर दो 1/10। और तनु का तो शेयर गिवन ही है हमें 1/5, तो ये हो गया शेयर 70, 40 - 7 33। यहाँ पर भी 70, ये आ जाएगा 30 - 7 23। यहाँ पर भी हमें 70 बनाना है, तो 14/14 14/70। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया बच्चों? 33:23:14। साहिल, चारू, तनु का। और इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? एडमिट करने वाले हैं किसको? पुनीत को। ठीक है ना? यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करो बच्चों, यहां तक क्लियर है? आधा क्वेश्चन खत्म हो गया है। किसी को डाउट हो यहां तक तो बोल देना। केस नंबर 2 था ये। नेक्स्ट, अब हम पुनीत को एडमिट कर रहे हैं। पुनीत को आपने कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? 1/7 के लिए। पुनीत का शेयर कितना है? 1/7। और पुनीत ने ये शेयर किससे लिया है? साहिल और चारू से। किस रेशियो में लिया है? 7:3 में। तो बच्चों बताओ साहिल ने कितना दिया? बोलो बच्चों। साहिल गिव्स, जो पुनीत को शेयर मिला कितना मिला? 1/7 मिला। वो किसने दिया? साहिल ने। कितना दिया? 7/10 इंटू 7/10। तो 1/10 साहिल ने दिया। ठीक है, एक बार फिर से बताओ। नया पार्टनर एडमिट हुआ पुनीत। पुनीत का शेयर 1/7 है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि साहिल ने पुनीत एक्वायर्ड दिस शेयर 1/7। उसने लिया किससे? साहिल और चारू से। किस रेशियो में लिया? 7:3 में। तो 1/7 का 7/10 साहिल ने दिया 1/10। चारू गिव्स, चारू ने कितना दिया बच्चों बताओ? जो शेयर साहिल को मिला उसका 3/10। 3/10 कितना आ गया बच्चों हमारे पास में? सर 20/70। 70। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा? साहिल, चारू, तनु, पुनीत, 4 पार्टनर हो गए। तो साहिल का पहले शेयर क्या था? 33/70 माइनस 1/10 कितना आएगा बच्चों? 26/70। चारू का पहले शेयर क्या था बच्चों? चारू का था पहले 23/70। चारू ने दिया कितना? 3/70। तो ये आ गया 20/70। तनु का शेयर कितना था बच्चों? 14/70। तनु ने तो कुछ दिया ही नहीं, तो इसका वही रहेगा 14/70। और पुनीत एडमिट हुआ है नए शेयर के लिए। कितना शेयर है उसका फ्यूचर में? 1/7। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या कर दो? 10/10। तो ये आ गया 10/70। तो न्यू रेशियो हो गया साहिल, चारू, तनु और पुनीत का 26:20:14:10। जल्दी करिए बच्चों। 2 पार्ट में किया। पहले नए पार्टनर हमने तनु को एडमिट किया। जो भी तनु का शेयर था वो दोनों ने इक्वली दिया था, तो हाफ हाफ 1/5 का हाफ 1/10 साहिल ने दिया, 1/10 चारू ने दिया। जो भी साहिल और चारू ने दिया माइनस कर दो तो नया शेयर आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि पुनीत को हम एडमिट कर रहे हैं 1/7 के लिए।
और लिखा है कि वो 1/7 ले रहा है साहिल और चारू से 7:3 में। इसका मतलब है 1/7 का 7/10 साहिल ने दिया, 1/7 का 3/10 चारू ने दिया। तो 1/7 का 7/10 1/10 होता है, साहिल ने दिया, साहिल से माइनस कर दिया। 1/7 का 3/10 चारू दे रही है, 3/70 है, चारू से माइनस कर दिया। तो नया रेशियो आ गया साहिल चारू का, तनु का वही रहेगा जो पहले था, पुनीत का भी वही रहेगा जो पहले था। जल्दी करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों जरा ध्यान से, ये आपके लिए है, ये मैं नहीं करूंगा ना, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आपको टाइम दे रहा हूँ 5 मिनट का, और देखता हूँ कौन बच्चा अच्छा बच्चा मुझे करके दिखाता है इसका सॉल्यूशन। जल्दी करो। x gives what 1/24, y gives what 1/6। अगर आप सेक्रीफाइसिंग की बात करते हैं तो ये Sir, 6 सर 1 3 सर x का 1/12 है। x का 1/12 है, सॉरी x का 1/12 है, y का 1/6 है। अगर आप सेक्रीफाइसिंग शेयर की बात करते हैं तो शेयर तो ये है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे तो x ने दिया, y ने दिया 1/12 1/6, डिनोमिनेटर सेम कर दो तो ये हो गया 1/12:2/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 1:2। जो x और y देते हैं वही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, x y और z का, x का शेयर कितना था 7/12 5/12। बच्चों जो x ने दिया वो क्या करें, x से माइनस कर दो, Sir, minus. जो y ने दिया वो क्या करें, y से माइनस कर दो, आ गया शेयर 6/12 3/12। और z का तो ऑलरेडी गिवन है, गिवन तो नहीं है। अब क्या करें, x ने दिया 1/12, y ने दिया 1/6, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया 3/12। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ x y और z बन गया 6:3:3, जिसे हम और क्या कह सकते हैं 2:1। 2:1:1। जल्दी कंप्लीट कर लीजिए।